अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला से ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आपको जहाँ पर भी रखा होगा अपने हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। मैंने आपको जो है ना स्क्रीन के ऊपर फ़री का नंबर भी दे दिया हुआ है। फ़री मेरे छोटे भाइयों की तरह है और पता है होता है आप लोग इनसे क्रिटिसाइज़ करते हैं कि साहब आप क्यों नहीं इमदाद करते थे। भैया ये मेरा और फ़री का आपसी मामला है और मैं इसको डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ। आप लोगों को मैंने इसलिए कहा है कि आप लोग हमदर्द बनते हैं ना, और हैं भी हमदर्द, इसमें कोई डाउटफुल बात ही नहीं। अगर आप अपने तौर पे बेहतर समझते हैं, फ़री का मोबाइल नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, आप इससे खुद रब्ता करें। और अगर आप भाई बंदी में इसकी कोई अमदाद करनी चाहते हैं या इसको बैरून मुल्क बुला के कहीं पे सेट करना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा कार्य स्वाब का ये जो है ना काम होगा। तो मैं आपको इसके लिए रिकमेंड करूँगा। बंदा बड़ा जेन्युइन और मेहनती हार्ड वर्कर है। अगर कोई बैरून मुल्क बुलाकर इसको सेट कर लेगा ना तो इसकी पूरी ज़िंदगी ताबेदारी करेगा। प्रोग्राम की जानिब चलते हैं। फ़री आप ये बताएं कि कसूरी कितनी दफ़ा बंद हुए जेल के अंदर? शहर में इधर जब हमारा कोट लखपत इलारम में चलान निकला है कैंप जेल से? कैंप जेल से शेखुपुर रहा तो वहाँ सारी मतलब 4-5 महीने थे, तो वो 4-5 महीने कसूरी ही रहे हैं। क्या वहाँ पे करते रहे हम? कसूरी होती है? कसूरी होता है। ये लफ्ज़ कसूरी कहाँ से निकला? कसूरवार, जिसने कोई कसूर जेल में किया हो, मतलब कोई गलती की हो, कोई इंतशार वगैरह पिलाया हो, बैरक बनाई होती है, सेल होता है कि ये कसूरी पैरा है। हाँ, उसमें मतलब आपको महदूद कर देते हैं, यानी जो जेल के अंदर जेल होती है वो। मिसाल के तौर पे आप उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। उस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते। दिन रात का नहीं हमें पता लगेगा क्या है, दिन कब चढ़ रहा है, रात कब चढ़ रही है। किसी से टाइम पूछ लें, हो सकता है वो टाइम गलत ही बता रहा हो, लेकिन उस टाइम पे फिर अपना रूटीन। वहाँ पे आपकी रूटीन क्या थी? पहले तो आप कभी बंद नहीं हुए थे। बंद नहीं हुए थे। बंद हुए तो क्या महसूस हुआ और वहाँ पे किन मसाइल का सामना करना? बंद हुए तो ऐसा शहीद भाई लगा कि जैसे मैं जेल के अंदर किसी जेल में आ गया हूँ। एक तो जेल होती ही ना, मतलब कैद तो पहले से थे, तो ऊपर से वो कसूरी मतलब वार्ड में जब गए हैं तो वहाँ पे बिल्कुल ही किसी मतलब पहले जेल में गए थे तो ये था कि इधर उधर चले जाते थे, दूसरी बैरक में चले जाते थे, दोस्तों के साथ जाके बातें शेयर कर लेते थे। तो वहाँ पे तो बस अल्लाह ही नज़र आ रहा था। तो मसरूफियत ये थी कि नमाज 5 टाइम की पढ़नी है, उसके बाद आपके पास मतलब कोई किससे बातें करेंगे आप? अल्लाह ही है, अल्लाह से भी बातें की हैं वहाँ पे, अल्लाह ताला ने सुनी भी हैं। फिर ये कोई डाइजेस्ट वगैरह आप अकेले बंद है वहाँ पे? अकेले अकेले रखते हैं सब वहाँ पे अकेले अकेले रखते हैं। वो कह देते तन्हाई जिसको कह देते हैं, तो वहाँ पे कसूरी में खाना क्या होता है? कैसे खाना मिलता है? वो खाना वही जो आम रूटीन में आते हैं, जो बाल्टियों में? हाँ जी, बाल्टियों में खाना आता है। वो एक एक चक्की में उन्होंने प्लेटें दी। अच्छा, खाना वो जब आपको खाना देते हैं तो क्या दरवाज़ा खोल के देते हैं या प्लेट आगे करते हैं? नहीं, वो जंगले के अंदर से वो पौवा, जंगले में पौवा सा होता है, उसके निकलने की जगह होती है, उसमें से बस निकलने की जगह होती है, उसमें दरवाज़ा नहीं खोलते? दरवाज़ा नहीं खोलते। जिस तरह एक फकीर आदमी, गरीब आदमी प्लेट आगे करके सारा, तो उसमें मैंने खुद कसूरी काटी है। आपने की, उन्होंने डुल्लू करके मतलब यूं करके अंदर करके। मैंने खुद मुल्तान में कसूरी काटी है, इसलिए मैं लोगों को बता रहा हूँ कि खाना भी जब वहाँ पे कुत्तों की तरह देते हैं। एक तो बंदा बाहर गलती करके चाहता है उसको जेल मिल जाती, फिर जब जेल के अंदर गलती दर गलती होती है ना, तो फिर उसको और ज़्यादा जो है ना उसको। अच्छा, वहाँ पे आपको नाश्ते में क्या देते थे? 2 सूखे परोठे, 2 परोठे हमने पहले जिक्र कर चुके हैं। 2 सूखी रोटियाँ जिनको परोठे कहते हैं। तो हाँ, सूखी रोटियाँ जिनको पराठा जेल के अंदर। साथ एक नमक वाली चाय, नमक वाली मीठा और नमक मिक्स। बस ये सुबह को नाश्ते में मिलना है। फिर 12-1 बजे जाके उन्होंने रोटी भेजनी है, दाल देनी है, दाल या सब्जी जो भी पका हुआ है मतलब जेल का वो भी जो है ना तकरीबन। अगर अब आप वो रोटियाँ आप डालते हैं तो परिंदे भी नहीं खाते, नहीं। अगर वो सालन आप बोटी उसमें निकाल के बिल्ली को डाला तो वो भी नहीं खाते। लेकिन जिंदा रहने के लिए शायद भी खाना पड़ता है। और ये मैं कहता हूँ कि ये बहुत बड़ी नसीहत है एक हमारे लिए, अगर हम समझे तो, कि या अल्लाह हम कहाँ पे थे और कहाँ पे आ गए। अल्लाह ताला जिन बंदों से नाराज़ हो तो उनके लिए जगह तंग कर देता है। हालांकि शुरू में हवालात में आपने कैसी जेल काटी है वो आपको पता ही है, शायद भी सबको पता है कि मतलब वो अच्छे तरीके से काटी, बहुत अच्छे तरीके से आपने जेल काटी है। हर चीज़ खाने पीने की आपको मिलती थी, तो घर वाले मुलाकातें करते थे। हाँ जी, और यकदम इतना बर्डन पड़ गया। वो जो गलती जो कर बैठे थे लारों वाली, थोड़ा सा कैंप जेल मुलाजमों के साथ बदतमीजी वगैरह कर दी थी, तो वो सज़ा तो फिर मिलनी थी। और मैं कहता हूँ कि वो सज़ा शायद भाई मेरे लिए ऐसे थी कि मैं अब तक उस गलती को सोच कर ना कई गलतियों से बच गया हूँ। फ़ायदेमंद हो गया वो मेरे लिए बहुत फ़ायदेमंद हो गई। अगर वो मेरे से गलती ना होती तो हो सकता है वो पर्दे मेरी आंखों से ना उठते जो उठ गए हुए, कि हर काम का ये करेंगे तो इसका ये मिलना जवाब, इसका ये करें। अब कोई बंदा मुझे कुछ कह भी देता है तो मैं इग्नोर कर देता हूँ कि मैंने सुना ही नहीं यार,
क्योंकि मैं वो जगह देख रहा हूँ कि जहाँ पे बंदे एक एक गाली से या एक एक बंदे की टकरे, जिंदा बंदे दफन है, जिंदा दफन है, जिंदान वो है वो। दफन है जिनके नाम लेके मैं बच्चों को सुनाती थी, वो उनको वहाँ देखा है घुटनों में सर दे के रो रहे हैं। वो ऐसे ही मतलब इबरतनाक मुकाम है। कोई अच्छा बंदा होगा तो मेरा ख्याल है कि वो एक दफ़ा जाने के बाद दोबारा नहीं मिस्टेक करेगा। और मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरे वो पहला ही केस था, उसके बाद ज़िंदगी में कोई केस नहीं आपके सामने फिर रहे हैं। उसके बाद आप मियाँ वाली चले गए? मियाँ वाली, हाँ जी, वहाँ से मैं सजा हो गया था फिर। मियाँ वाली आप सजा है तो कोट नहीं, लखपत आ इधर गए। शेखुपुरे जेल में सजा हुई मुझे, लाहौर आता तरीकों पे वहाँ से। जब फिर गए तो फिर वो शेखुपुरे जेल में मुझे फांसी पैरे में बंद कर दी गई, यानी फांसी सजाए मौत के जो कैदी हैं उनके साथ वहाँ पे मैं रहा हूँ तकरीबन। आपको जब हुक्म हुआ अदालत के अंदर, वहाँ पे कौन कौन मौजूद था आपके घर वालों में से? मेरा बड़ा भाई मौजूद था और अदाकारा अंजुमन का मुबीन वालों के साथ कोई केस था अपने मियाँ के साथ, वो अंदर अदालत में मौजूद थी अपने गार्ड के साथ। गार्ड बाहर खड़े हुए थे जब अदाकार अंजुमन अदाकारा अंजुमन, वो भी वहाँ पे मौजूद थी? वो, हाँ जी, वो अपने किसी केस के सिलसिले में मेरे बाद उसकी नंबर था तारीख थी, तो वो चूँकि मशहूर और मरूफ थी इसलिए उसको प्रोटोकॉल से अंदर बिठाया हुआ था एक साइड पे कुर्सियों पे। तो वो बाहर निकाला, मुनासिब ने अंदर से दरवाजे बंद कर दिए, तो फिर उन्होंने मुझे हुक्म सुनाया। तो वहाँ सज़ा होकर फिर मैं शेखुपुरे गया हूँ। तो शेखुपुरे नहीं, जब आपको सजा हुई है कटहरे के अंदर आपने क्या सोचा था? कटहरे के अंदर शहीद भाई मैं ऐसे देख रहा हूँ जज साहब की तरफ, तो उन्होंने जब हुक्म सुनाया तो मुझे ऐसे लगा कि 2-3 सेकंड के लिए मुझे ऐसे लगा कि जैसे दुनिया ही घूम गई, इतना बड़ा मतलब कि वो एकदम दिमाग में है। घर वाले सजाए आपको मौत। हाँ तसल्लियाँ देते हैं कोई नहीं आएगा, और दूसरे नंबर पे चंद सेकंड यानी कि 1 सेकंड के हज़ारवें हिस्से में कह रहे हैं आपको, उसी टाइम मैं संभला हूँ कि नहीं अल्लाह ताला ज़िंदगी मौत तो तेरे इख्तियार में है। और दूसरे नंबर पे मेरा ज़मीर मुतमईन था, जिस वजह से मैंने कहा था अगर ठीक है, अगर ये हो गया तो डेट शीट मैंने भी तो की है, सही की है, तो अगर मर भी गया ज़मीर पे बोझ नहीं था? बोझ नहीं था मेरे एंड दिक्कत, बोझ नहीं था। और शायद भाई जब मैं जेल गया ना, यकीन करो जिस बंदे ने भी मेरे से बात की, उसको पता लगा ये इस तरह आया है, तो यकीन करके जाने कि मुझे घर वालों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी किसी चीज़ की तमन्ना की है ना। आप जैसे भाई होते थे वहाँ, उनको पता लगे यार इसने ये चीज़ है, और घर वालों ने तो बाद में आना है, पहले उन्होंने मंगा के मुझे दे दी है। मतलब इज्जत की है अल्लाह हर ताला बंदे ने हाँ प्यार जी, किया। अल्लाह हर बंदे को मेरा वसीला बना दिया अल्लाह ताला ने। अच्छा, आप जब सजाए मौत में थे तो वहाँ पर कोई ऐसे बंदे जिनकी आखिरी मुलाकातें हों, उनके घर वाले उनको मिलने आते थे? ओहो हो, वो तो बहुत ही दर्दनाक मंजर है शायद भाई, वो मैं शायद बयान ना कर सकूँ अपने लफ्ज़ों में, लेकिन वो ऐसे ही है कि मतलब सूरा वाला साहब होता है मसलन क्या होता है? जब आखिरी मुलाकात बंदे की होती है शहीद भाई, उस वक्त सारे बंदों को मतलब आना पड़ता है ना चाहते हुए भी, कि यार चल कोई कहीं चेदा लेने आए थे कि वेखिए इधर ही जाके तड़े हैं उनको हैं। इस तरह से मतलब वो हर बहनें भी आई हुई हैं, माँ भी है, बाप भी है, बच्चे अगर हैं तो बीवी बच्चे भी हैं। तो वो बड़ा वहाँ पे रोने की चीखों की आवाज़ें, कि एक बंदे को पता है कि यार ये हमारा भाई है, ये हमारा बेटा है, ये हमारा शोहर है, खावंद है, चाचा ताया मामा जो भी है, काले इसने से सुबह तख्ता इसकी डेड बॉडी हमने लेने आना है। तो वो एक मंजर जो है ना, वो मैं अल्फाजों में बयान नहीं कर सकता। तो जो समझते हैं इस बात को, वो इस बात से नसीहत हासिल करें कि बाहर अगर बर्दाश्त आपने कर ली हो तो आप इस तरह से वहाँ पे लाचार होकर नहीं मरेंगे। अच्छा, मुझे ये बताओ, ज़रा मेरी ऑडियंस को क्लियर करें, सजाए मौत की जब मुलाकात आती है तो उस मुलाकात में जो है ना, मुलाकाती अंदर जाते हैं जहाँ पे वो कमरे में बंद होता है, जी, वहाँ पे जाके क्या उस मुलाकाती को खोलना होता है या उसका गेट बंद होता है, मुलाकाती बाहर बैठ के मुलाकात करते हैं? मुलाकाती शहीद भाई बाहर बैठते, मतलब जो सेल होता है ना, वो सेल लॉक के होता अंदर है? 4-5 बंदे आम रूटीन में होते हैं, लेकिन जिस दिन मुलाकातें होती हैं ना, अकेला अकेला? वो 4 बंदों को किसी और जगह शिफ्ट कर देते हैं, जिसकी मुलाकात होती है उसके लिए सेल को सेपरेट करते हैं और बाहर से लॉक कर देते हैं। कर देते हैं। अब घर वाले बाहर से उस वक्त, अब क्योंकि महल चेंज हो गया होगा सिस्टम, अब मुलाकात सजाए मौत के कैदी भी जो है वो शेडो में ही आते हैं मुलाकात करने के लिए। नहीं नहीं, अभी भी अंदर ही अभी भी अंदर बाहर का उस वक्त ये था कि घर वाले अंदर आ गए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, जो भी मिल रहे हैं वो बाहर, वो टीने होते हैं जिनको हम पीपे कहते हैं, कनस्तर, उन्हीं को ढक्कन शक्कन लगा के उसमें चीज़ें अपनी रखी होती थी, तो उन्हीं के ऊपर बैठ के मुलाकात होती थी। ये सिस्टम होता था, आधा घंटा, पौना घंटा, घंटा मुलाकात, उसके बाद आगे उन्होंने डब्बा खड़का ठन 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 चलो भी उठो। वो बंदा ना चाहते हुए भी कि यार घर वाले बैठे हैं मेरे पास, लेकिन वो महदूद वक्त होता है। अभी देखें 1 घंटा उन्होंने आपसे मुलाकात की है, मेरे साथ 1 घंटा मेरे घर वाले मुलाकात करते थे, लेकिन वो 8-10 घंटे बाहर बर्बाद करके आते थे, घर से निकलना सारा दिन मैं खराब, कहता हूँ दिन सारा ओ बर्बाद है। हाँ, हम तो आराम से मिल गए, पैसे दे गए, सामान ले, हम अंदर बदमाशियाँ कर रहे हैं, मतलब चोड़े हो गए फिर रहे हैं। ये नहीं पता कि कितनी जलालत उठाने के बाद बाहर से घर वाले आते हैं। तो अगर ये बंदा सोच ले ये चीज़ें, तो मेरे ख्याल वो जुर्म करेगा ही नहीं।
जाहिर है जिन्होंने मुलाकात करनी उन्होंने सारा दिन सुबह उठना 7 बजे, ऐसे ही शायद भाई खाना आपको मैंने बना। पहले प्रोग्राम में भी बताया कि मैं वालदा में जाती थी तो मैं उनके सामने बिल्कुल सेट रहता था कि घर जाके परेशान हो, लेकिन जब वो चली जाती थी मैं अल्लाह तबारक तआला से यही दुआ करता था, या अल्लाह मैं तो चलो कीता जो कीता मैंने तो सलाह मिलनी ऐसा की कसूर है यदि ज़ात अस्से मन छड़ दे, यदि मतलब परेशानी देख के ना ये दुआ निकलती थी, तो शायद अल्लाह ताला ने मेरी इसलिए कबूल कर ली दुआ। आप ये देखें कि 302 का जब केस होता है तो बंदे के जहन में यही बात होती है कि मेरी या तो सुलह हो जाएगी या मैं बेल पे जाना बाहर आ जाऊंगा। मैंने ऐसे कई सरकश जो है ना सूरमे देखे हैं, जिनको सूरमा भोपाली भी कहा जाए तो कम नहीं होगा। उन्होंने जो है ना जेल को समझा ही कुछ नहीं। उनके लिए जेल जो थी ना एक हॉस्टल थी और वो इस तरह पैसे खर्चते थे कि आप लोगों की सोच होगी। लेकिन जिस वक्त उनको सजाए मौत का डंडा दिमाग में पड़ा है ना, कोर्ट ने सजाए मौत दी है, तो फिर जब उनको मैं कोर्ट लापा जाकर मिला हूँ ना, तो यकीन कीजिएगा उनके अंदर से वो अकड़ गुरूर तकब्बुर जनिस्त नाबूद हो चुका हुआ था, तो मिट्टी हो चुके हुए थे। उनकी जो है ना हालत ज़ार हो चुकी थी, काबिल रहम हो चुके थे, काबिल रश्क हो चुके हुए थे वो लोग, कि उनके ऊपर जो है ना बंदा रश्क करे कि यार ये बंदे इबरत का ऐसा मुकाम बन गए। बुराई जो है ना करने वाला बंदा जो है ना उसके साथ ऐसे ही होता है। तो यकीन कीजिएगा जब मैं सज़ाए मौत के सेलों में जाता था ना, वहाँ पर जो है ना एक अजीब सी उनके अंदर ना मुझे खुशी नज़र आती। ये फरी को भी इस चीज़ का पता है, क्योंकि हम जाते थे नीचे से, यानी हम जेल के अंदर से जाते थे, और वो जेल के अंदर एक और जेल है। उनके चेहरे देखे जो है ना हमें यूँ महसूस होता है जैसे हम मुर्दों को जो है ना कब्र पे मिलने के लिए जाते हैं ना, फातिहा कहने के लिए जाते हैं, तो मुर्दा में उठ के देख नहीं सकता। आप यकीन कीजिएगा मैंने मुर्दों से बातें की हैं। मुझे जो है ना उन लोगों के चेहरों के ऊपर जो है ना एक मौत का सा जो है ना मंजर नज़र आता है, लेकिन वो मजबूर होते थे अपनी ईगो के हाथों ना, अपने गले के अंदर जो सरिया होता है ना, जो गर्दन के अंदर, उसके हाथों में मजबूर होते थे। वो रो नहीं सकते थे। चलती फिरती लाशें जो है ना, उनसे बातें की हैं मैंने। प्रोग्राम को फीडबैक लाजमी दीजिएगा और मैं हमेशा की तरह आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।